मेरे को बचपन से बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था बिकॉज मेरे बड़े भाई जो हैं वो स्टेट चैम्पियन थे और मैं उनके साथ जिम जाता था और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के मैं जो पोस्टर्स देखता था वो ऐसा पहाड़ जैसा नज़र आता था। मैं कहता, ओ माय गॉड यार यार क्या बंदा है ये। तो 11 साल का था उस टाइम। मैं कहा यार मेरे को ऐसा बनना है। शौक मेरे को बहुत था। और बड़े भैया वैसे ही तगड़े थे तो मैं पीछे पीछे रहता था उनके। कभी बैग पकड़ लेता था, कभी उनका प्रोटीन शेक का चुरा लेता था, पी के शायद मेरी बॉडी बन जाए। बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। पर मैंने घर से ही मैंने जो है पुशअप्स और चिनअप्स वगैरह लगाने शुरू किए, एब्स लगाने शुरू किए। और 13 साल तक मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई। और बड़े भैया ये जानते थे कि हाँ इसको बहुत शौक है। और उन्होंने, जब मैंने बोला मेरे को जिम ज्वाइन करना है तो डैडी ने साफ मना कर दिया। तो बड़े भैया ने बोला कि नहीं इसको जाने दो। तो नहीं, कहते ये बच्चा, इसको चोट लग जाएगी, जिम में कुछ वेट्स वगैरह गिर जाएंगे इसके ऊपर। तो मैंने बहुत ज़िद करी, फिर भैया ने सपोर्ट किया, मॉम ने सपोर्ट किया। तो जिम के लिए मुझे उस टाइम पे एक लोकल सा जिम था जिसकी फ़ीस थी 100 रुपीज़ बस। और डैडी ने मेरे को बोला, बेटा ये आखिरी दे रहा हूँ तेरे को, और बस एक महीना जाओ और उसके बाद में घर में बैठो। तो डैडी को पता नहीं था कि मेरा पैशन कितना है बॉडी बिल्डिंग को लेके। तो मैंने किया अच्छे से जिम, वहाँ के कोच अच्छे थे। तो उन्होंने देखा मुझे कि हाँ इसमें टैलेंट है। तो उन्होंने मेरे को जॉब ऑफ़र करी 1 महीने बाद, जब मेरी फ़ीस ख़त्म हो गई। कहते आप यहाँ पे एज अ ग्राउंड ट्रेनर आप कर सकते हो। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। उस टाइम पे मेरे को 1000 रुपीज़ मिलते थे। सवेरे शाम मैं जाता था, ग्राउंड ट्रेनिंग देता था और साथ साथ मैं अपना वर्कआउट कर लेता था। फिर कुछ महीने बाद कंपटीशन हुआ मिस्टर गोल्डन का। तो मैंने खेला और मैं 13 साल का था उस टाइम पे। और वहाँ पे सब 25 26 30 साल के लड़के थे। उनमें compete किया और मैंने मिस्टर गोल्डन का फर्स्ट टाइटल जीता। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। 13 साल में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बच्चा होगा विद 6 पैक और पूरे कॉलर और मसल्स के साथ। और फिर जो है एक मेरे को बचपन में चोट लगी थी। मैं एक 7 8 साल का था, क्लाइंब कर रहा था और वो दीवार कच्ची थी, मेरे सिर पे ईंटें गिर गई थी और बैक पे। तो उस टाइम पे एक इंजरी हो गई थी लोअर स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि आई थिंक अंदर ब्लीडिंग हो गई थी। तो उसकी वजह से जो है कैंसर को मौका मिला अंदर पनपने का। एक रात को ऐसा पेन हुआ कि मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा और डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में जो है कैंसर है। तो मॉम डैड से उन्होंने बात करी, डॉक्टर ने। तो मॉम को, डैडी को बोला कि ऐसे इसकी या तो इसकी डेथ हो जाएगी 1 हफ्ते में, या ऑपरेशन के बाद ये व्हीलचेयर पे चला जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो मॉम तो रो रहे और डैडी चुप हो गए कि यार अब क्या करें। तो मैंने देख लिया मॉम को रोते। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बेटा डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा तो क्या हो गया? तो वो कहते कैसे तू व्हील चेयर पे चला जाएगा? मैं कहा सो व्हाट? तो मैंने कहा डू यू बिलीव इन जीसस? तो वो कहते यस। तो मैंने कहा बस ठीक है। मैंने कहा उनकी मर्ज़ी होगी, अगर मैं रहूँगा भी तो भी उनकी मर्ज़ी है, नहीं रहूँगा तो भी उनकी मर्ज़ी है। तो भगवान पे आप भरोसा कीजिए और आप साइन कीजिए पेपर्स पे, कंटिन्यू कीजिए जो भी प्रोसीजर है। तो ऑपरेशन हुआ तो आधी से ज़्यादा बॉडी जो है वो डेड हो गई थी। इवन कि मैं एक गिलास पानी का भी खुद से नहीं पी सकता था। तो काफ़ी मुश्किल में आ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है ज़िंदगी काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 3 साल तक ऐसे ही बस रहा और फिज़ियोथेरेपी मैंने करी 3 साल। और उन्होंने मुझे सिखाया कि बेड से कैसे शिफ्ट होते हैं व्हील चेयर पे, और नहाना कैसा है, ये सब कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया। तो इन बिटवीन मॉम मेरे केयर करते थे, मेरे सिस्टर्स मेरी केयर करती थी। तो एक तरह से मेरी मॉम ने एक मुर्दे में जान फूकने का काम किया मेरी लाइफ में। तो मैं सोचता था मम्मी खुश हैं कि हाँ चलो बेटा है तो है सामने। तो एक दिन क्या हुआ, मॉम जो है हमारे गेस्ट कोई आया था घर पे। तो उनको सी ऑफ करते करते मेरे बारे में बताते बताते रो पड़े। तो मेरे को बहुत पिंच हुआ। मैं कहा नहीं नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बैठना, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, चाहे छोटा मोटा ही करूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है, अपनी मॉम को प्राउड दिलाना है मेरे को। तो करते करते मेरा एक स्टूडेंट था अमित गिल। तो वो मेरे को बहुत परेशान करता था कि यार जिम चल जिम चल जिम चल ऐसे करके। तो
तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक बारी जाता हूँ। तो एक मंजिल ऊपर था जिम, तो वो स्कूटर पे लेके गया मेरे को, और स्कूटर पे मैं डरते डरते बैठा, बिकॉज मैं कभी व्हील चेयर से किसी व्हीकल पे नहीं मैं शिफ्ट हुआ था। तो जब वो गोदी में मेरे को उठा के लेके गया ऊपर, तो सारे लोग देख रहे थे यार ये क्या, किसको लेके जा रहा है ये जिम। तो मेरे को बहुत एम्बैरस फील हुआ, मैं कहा यार तो बहुत मुश्किल है रोज़ एम्बैरस इतना बेइज्जती फील करना। पर जब मैं जिम के अंदर मैंने एंटर किया, और वो जब लोहे की प्लेटों की आवाज़ होती ना, तो वो लोहे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं ओ माय गॉड, मेरे को दिस इज़ हेवन, कि ये मेरे को चीज़ मिल गई जो मेरे को चाहिए थी लाइफ में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू प्लीज़ मेरे को रोज़ ले जा, कहता मैं तो यही चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ से जो है कम बैक किया, और मैंने 3 महीने में दोबारा वैसे ही बिल्ड किया अपना, विद सिक्स पैक एंड एवरीथिंग। तो मेरे बड़े भैया के कोच थे, जो कि नेशनल जज थे वो बॉडी बिल्डिंग में। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको बोला सर देखो बॉडी ऐसी है, कहते पंपिंग करो। पहले उनका बहुत बड़ा जिम था, तो टॉप नॉच जिम था वहाँ का। तो कहते हैं कि पंपिंग करो आप, तो देखते हैं फिर क्या दिखाएंगे आप बॉडी। तो मैंने पंपिंग करी अच्छी से। तो शो जब मैंने कपड़े उतारे, आई वॉज सिटिंग ऑन द स्टूल, और सारा जिम इकट्ठा हो गया कि यार ये कैसा लड़का है। तो कुछ लोग गलत बातें कर रहे थे मेरे बारे में, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैंने सिर्फ अपने कोच पे ही जो है फोकस रखा। मैंने कहा सर देखिए, कहते कोई बात नहीं, 3 महीने में एक कंपटीशन है, आप उसकी तैयारी कीजिए। तो मैंने तैयारी में लग गया मैं। तो मैंने कहा सर मैं आपके इसमें तैयारी कर सकता हूँ जिम में, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत टॉप नॉच जिम था और मेरे पास पैसे नहीं थे उसकी फ़ीस देने के लिए। तो वो कहते हैं हाँ आप कीजिए यहाँ पे। तो मैंने किया कंटिन्यू फिर। और अब घर की बात आई, तो हाँ जी बेटा व्हील चेयर पर बैठ के बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो भैया कहते चल ठीक है करने दे। तो फिर जाना था ट्रैवलिंग के लिए, पैसे चाहिए थे, तो मैंने भैया को बोला पैसे चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि थे उनके पास पैसे। तो दीदी ने मेरे को हेल्प किया मेरी। तो जब मैं चला गया तो दीदी को बोलते, कहते तेरे को पता है, कहते उसको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देंगे, वो उसको बेइज्जती करके वहाँ से उसको निकाल देंगे। तो वो कहते, दीदी बोलते उसका दिल था ना जाने का, तो कहते बस उसको जाने दे, उसके दिल की करने दे उसको। और जब मैं गया वहाँ पर और मैंने नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स के साथ compete किया, और मेरे को इतना अप्रिसिएशन मिला, जजेस का प्यार मिला, मेरे को जनता का प्यार मिला, और मेरे को इतनी बड़ी एक ट्रॉफ़ी मिली और काफ़ी कैश मिला। और जब मैं घर पे आया तो मेरे मॉम और मेरे सिस्टर, दे वाज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग। तो तब से मेरे को फिर हुआ कि अब मेरे को बस यही चीज़ करनी है। मैं अपने कोच के साथ कनेक्ट हुआ, मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी एज अ व्हील चेयर बॉडी बिल्डर मैंने स्टार्ट करी। उस टाइम पे इंडिया में कोई व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर नहीं था। तो मैंने नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स के साथ मैंने compete करना शुरू किया, डिफरेंट टेबल बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करना शुरू किया। पहले पंजाब कवर किया, उसके बाद नॉर्थ इंडिया, और फिर मैंने इंडिया 4 बार मिस्टर इंडिया बना मैं, और 13 बार मिस्टर पंजाब बना, 12 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया। ऐसे बहुत से टाइटल मैंने जीत लिए थे। फिर मैं सोचने लगा यार ये तो काफ़ी कॉस्टली हो रहा है, डाइट खा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ इधर डैडी के पैसे पे, तो ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो मैंने फिर कंपटीशन करना क्विट कर दिया मैंने। तो मैं स्टेज शोज़ करता था, मोटिवेशनल स्पीचेस देता था, जिसमें मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी किया, साउथ इंडिया गॉट टैलेंट भी किया, ऐसे बहुत बड़े बड़े शोज़ किए। और एक शो मैंने किया, एक कंपनी थी आईएमसी। तो जब मैंने शो किया तो उन कंपनी के सीईओ आके मिले मेरे को, और उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अनाउंस किया कि आनंद आर्नोल्ड इज़ आर नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने फिर एक हफ्ते बाद अपने ऑफिस में बुलाया और कहते कि आनंद आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं इंडिया का नाम जो है इंटरनेशनली जो है, मैं वहाँ पे झंडा लहराना चाहता हूँ, नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है। 2015 में फिर उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया मिस्टर वर्ल्ड के लिए। तो मिस्टर वर्ल्ड फिर मैंने 1 साल पूरी तैयारी करी, और यूरोप में मैंने फिर मिस्टर वर्ल्ड का जो है खिताब जीता। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं थोड़ा फेमस सा हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को बड़े बड़े ब्रांड्स मिलने लग गए, मूवी में काम मिला, और डायरेक्टर्स मिलने आते थे। तो ऐसा करके
काम स्टार्ट हो गया। तो फिर एड्स भी मैंने करी, कोलगेट का ब्रांड एम्बेसडर रहा मैं 2 साल, और प्रोटीन ब्रांड्स ने मुझे साइन किया इंटरनेशनली। फिर 2018 आया तो मैंने फिर मिस्टर ओलंपिया की तैयारी करी। तो मैं उसी कंपनी के पास गया, उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके, कहते हैं हमने आपको मिस्टर वर्ल्ड तक जो है सपोर्ट करना था, कहते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ तक था, कहते हैं आप अपने नाम से कॉम्पिटिशन्स करवाइए, हम उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा सर अगर इंडियन क्रिकेट टीम एक बार ही वर्ल्ड कप जीत जाए तो क्या वो दोबारा क्रिकेट खेलना छोड़ देगी क्या? तो मैंने कहा मेरे को खेलना है, बस इंडिया के लिए खेलना है। तो मैंने एक लोन लिया, और मेरे मैनेजर हैं सर मोहम्मद ताहिर, उन्होंने मेरे को सारा मेरा पेपर वर्क किया और मेरे को अमेरिका तक जो है पहुंचाया। और 2018 में मैंने, जो कि ओलंपिया जो है वो बॉडी बिल्डिंग का लास्ट स्टेज है, उससे ऊपर बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, जहाँ पे रॉनी कॉलमैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ली हनी, ये बड़े बड़े जो हैं बॉडी बिल्डर्स वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने वहाँ पर जो है इंडिया का नाम रोशन किया, और वहाँ से मैंने 2 जो है मेडल जीते, एक सिल्वर मेडल और एक बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर, जो कि आज तक इंडिया में ये मेडल्स आए नहीं। और फिर कोलंबस ओहायो, वहाँ पर भी मैंने इंडिया का नाम रोशन किया, और देन यहाँ पर कनाडा में, और अभी तक जो है जर्नी चल रही है। और मेरा सपना था कि एक इंडिया में मैं अकेला बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए व्हीलचेयर पे, तो हमने 2022 में जो है बॉडी बिल्डिंग शो करवाया यहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में। तो वहाँ पर हमने आनंद आर्नोल्ड क्लासिक के नाम से एक शो करवाया, जिसके स्पॉन्सर्स थे बाबाज करके। तो उनकी मदद से हमने वो शो ऑर्गेनाइज़ किया, और वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमने इंडियन व्हीलचेयर एथलीट्स को दी। तो आज की डेट में इंडिया में 50 से भी ज़्यादा व्हीलचेयर एथलीट्स हैं, और वो बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरे शोज़ में compete करते हैं, और उनको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी मिल रहे हैं। एंड आनंद आर्नोल्ड अब काफ़ी जो है लोगों में जी रहा है। सो ये मेरी छोटी सी स्टोरी है, और प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए ताकि मैं इंडिया का नाम जो है और रोशन करूँ। थैंक यू सो मच।